टिकट कटने के बाद बृजभूषण शरण सिंह अब अपने बेटे के चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं और बेटे के चुनाव प्रचार के लिए निकले बृजभूषण शरण सिंह ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने अपने रिटायरमेंट को लेकर के कहा है कि वो अभी रिटायर नहीं होने वाले हैं, अभी तो असली खेला होना बाकी है। बृजभूषण शरण सिंह के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल एक दिन पहले ही उन्होंने ये बात कही थी कि मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी हैं। जब उनसे पूछा गया कि योगी जी क्या है, तो योगी जी के बारे में उन्होंने कहा योगी जी मेरे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी हैं। इसी को लेकर के तमाम चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अब उन्होंने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अभी तो खेला होना बाकी है। यानी वो भले ही टिकट नहीं पाए हों या लोकसभा चुनाव कैसरगंज से नहीं लड़ रहे हों, लेकिन खेला करने की जो बात कही है उसके तमाम निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। क्या कुछ कहा है बृजभूषण शरण सिंह ने, पहले उसको सुन लीजिए। अभी खेला बाकी है और हमारी जगह पर हमारे पुत्र बृजभूषण सिंह को टिकट मिला है और मैं समझता हूं बहुत आसानी से आप लोगों ने बृजभूषण सिंह को स्वीकार कर लिया, बहुत आसानी से। नौजवानों ने तो समझ में आती है कि नौजवानों को नौजवान मिल जाए, कंधे पर हाथ रखकर चलने वाला मिल जाए, हंसी मजाक करने वाला मिल जाए, लेकिन बुजुर्गों से ये उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी ये सरेंडर कर जाएगी। लेकिन भाइयों, एक पिता के लिए क्या हो सकता है? कुछ लोग पूछते हैं कि क्या आप पार्टी के निर्णय से खुश नहीं है? हमने कहा एक पिता के लिए इससे बढ़ करके क्या हो सकता है कि अपनी विरासत अपने लड़के को सौंप दे और उस विरासत पर लड़का बैठा। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। लेकिन भाइयों, आप सब लोग मेरे स्वभाव को जानते हैं, थोड़ा बागी तेवर है और बागी तेवर में समय समय पर दिखाता रहता है। आपको याद है 2004 में मायावती जी ने जब हमारे जिले का नाम बदल दिया था, तब हम और लल्ला भैया ने बागी तेवर दिखलाने का काम किया था और जिसका नतीजा ये निकला था कि मायावती जी के इतिहास में मायावती जी का निर्णय कभी बदलता नहीं। इतिहास में पहला निर्णय है जो उनको बदलना पड़ा और उसके लिए हम लोगों ने, गोंडा की जनता ने, हमने, लल्ला भैया ने सब मिलकर के विरोध कर दिया। और याद करना चाहते हैं इस देश के उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद है। लोकसभाओं को छोड़ता हूं, एक बनारस को छोड़ता हूं, मैं लखनऊ रामनाथ सिंह जी की लोकसभा सार की उसकी छोड़ता हूं। उसके अलावा जितना वोट का अंतर दाबगंज में रहने वाला है, जितना वोट का अंतर करनालगंज में रहने वाला है, जितना वोट का अंतर कटरा में रहने वाला है, इतना अंतर प्रदेश की किसी भी विधानसभा में नहीं होगा। हमने कहा शर्त लगाइए, आप अपनी सैलरी की शर्त लगाइए, मैं अपनी पेंशन की शर्त लगाता हूं। और भाइयों, मुझे इस बात का गर्व है जब लोग कहते हैं तैयारी नहीं है, समय नहीं है, कि तूफान चमन में जब आया, तूफान चमन में जब आया तब खून बहाया था हमने, और जब वक्त गुलिस्तान का आया कहते तेरा निकाल। और अभी हम रिटायरमेंट लेना नहीं चाहते थे, लेकिन लगता है हम भी रिटायर हो गए। लेकिन वही जो राम रचिया था। देखा आपने, बृजभूषण शरण सिंह सीधे कह रहे हैं कि हुई है वही जो राम रच रखा। यानी अभी कैसरगंज की रामायण में कई अध्याय होने बाकी हैं। यानी लोकसभा चुनाव निपटने के बाद क्या प्लानिंग है, क्या दिमाग में बृजभूषण शरण सिंह के चल रहा है,
ये आने वाले भविष्य में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपना नेता बताया है और योगी को सीएम, इसके भी तमाम निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।